नमस्कार। हुड्डा के विफलता से साबित हुआ पुराने छत्रों पर दाव लगाना कांग्रेस को पड़ रहा है भारी। चाहे वो अशोक गहलोत हों, कमलनाथ हों या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, इन तमाम पुराने छत्रपों ने कांग्रेस की नैया डुबोने में कोई कसर नहीं। याद कीजिए, राजस्थान में जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे, जब कांग्रेस पार्टी ने अपने पुराने छत्र अशोक गहलोत पर ही भरोसा जताया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में भी अपनी जो कांग्रेस की सत्ता थी उसको गवा बैठी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के साथ भी यही खेल हुआ, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ भी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। 2003 के विधानसभा चुनाव के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में बनी हुई है, बीच में केवल 15 महीने के समय को छोड़ दिया जाए। हरियाणा में भी कांग्रेस अपने संगठन के ही कई नेताओं को दरकिनार कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही सुनती रही। रणदीप सुरजेवाला की भी कुछ नहीं चली तो कुमारी शैलजा का भी कुछ नहीं। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि कुमारी शैलजा अपनी सीट तक सीमित होकर के रह गई, तो विधानसभा चुनाव में कुमारी शैलजा का प्रयोग ही बहुत कम किया गया और अधिकतर समय वो नाराज होकर के कभी दिल्ली में तो कभी पंजाब में बैठी रही। रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे आदित्य सुरजेवाला के विधानसभा क्षेत्र कैथल से बाहर ही नहीं निकल पाए। ऐसे में हुड्डा से ये सारे नेताओं की नाराजगी थी। 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। उस 89 सीटों में से 72 ऐसे प्रत्याशी थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पसंद के थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द ही ये चुनाव हुआ कांग्रेस का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही प्रभाव था कि इस चुनाव से पूर्व आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पाया, जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के न चाहने के कारण ये नहीं हो पाया। ऐसे में कांग्रेस तमाम राज्यों को एक के बाद एक लगातार हारती जा रही। ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि जो उनके क्षेत्रीय छत्रप है, क्या उनके नैया डुबोने में कोई कसर नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य में 10 साल तक के मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने जिस प्रकार से एक मनगढ़ंत मुद्दे को हावी किया, जमीनी वास्तविकताओं से दूर मनगढ़ंत मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, किसान, जवान और पहलवान की बात करने लगे, जबकि किसान भी एमएसपी 24 फसलों पर एमएसपी, किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और तमाम ऐसे मुद्दे थे जिसे वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो रहा था। तो जवानों की भी बात करते रहे, अग्निवीर का मुद्दा उठाते रहे, जबकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में अग्निवीर पर जो स्थिति उत्पन्न थी उसको भी उन्होंने क्लियर करने में साफ सफाई दी। भारतीय जनता पार्टी का सकारात्मक चुनाव प्रचार और कांग्रेस का नकारात्मक चुनाव प्रचार, हुड्डा के इर्द गिर्द घूमते रहना कांग्रेस का हरियाणा में हार का कारण बना। और ये केवल हरियाणा में ही पहली बार ऐसा नहीं हुआ। अभी 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस अपने पुराने छत्रपों पर ही भरोसा जताती रही है और जिसका चुनाव परिणाम हम सबके सामने आता है कि लगातार कांग्रेस राज्य पर राज्य हारती जा रही है। अब कांग्रेस को देखना होगा कि कांग्रेस हरियाणा की राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के युग को समाप्त कर एक नए नेतृत्व को तैयार करती है या फिर से हुड्डा के इर्द गिर्द ही अगले 5 साल का और इंतजार करती है। लेकिन कम से कम ये चुनाव परिणाम ने इस बात को साबित कर दिया है कि हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के कांग्रेस की राजनीति में हुड्डा युग की समाप्ति हो चुकी है।
अब कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बात को स्वीकार कर पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।